केजीएमयू में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश की अगुवाई में विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर RAS कुशवाहा, PCCM मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर के शावलानी, बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर राजेश यादव मौजूद रहे। इन सभी ने निमोनिया बीमारी के लिए जागरूकता, निदान और उपचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दिया। पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने हमारी सूचना इंडिया की संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में बताया कि निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी के लिए हमारा विभाग अग्रसर है। निमोनिया मानव जीवन के लिए एक गंभीर समस्या है। नवजात शिशु के लिए अग्रिम 6 माह तक माता का स्तनपान एक अमृत के समान है। माता के दूध में इतनी शक्ति होती है कि डायरिया, निमोनिया जैसी 80% बीमारी यूं ही दूर हो जाती है। सही समय पर बीमारी का पता चलना ही समय से इलाज इसका संभव है। एंटीबायोटिक, मेडिकल रिसोर्स का सही तरीके से प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन तथा खानपान को भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार के द्वारा बच्चों के टीकाकरण के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है और इसकी व्यवस्था हर अस्पताल में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अस्थमा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों में निमोनिया के खतरे को बढ़ा देती है। निमोनिया की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। देखिए लखनऊ से स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जो कि आप सभी को पता है आज विश्व निमोनिया दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ है इस बीमारी के बारे में, किस तरह से रोकथाम की जा रही आपके विभाग के द्वारा? सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, 12 नवंबर को हर वर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे और 65 से ऊपर के बुजुर्ग ये निमोनिया से प्रभावित हो रहे हैं और असामयिक मौत हो रही है, मैं कह सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो ऐसे रोगी हैं जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर के रोगी हैं, कोई स्टेरॉयड चल रहा है किसी बीमारी की वजह से, शुगर के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, इनमें जो मौत का कारण है वो निमोनिया, बड़ी संख्या में लोगों की मौत इस निमोनिया की वजह से इन रोगियों में भी होती है। तो हम लोगों का जो पर्पज़ है वो ये है कि किस तरह की से हम लोग इस बातों को जनता के सामने रखें कि बहुत जल्दी ही उसको पकड़ना ज़रूरी है। शुरुआती स्टेज में ही निमोनिया का इलाज करना ज़रूरी है, नहीं तो वेंटिलेटर और आईसीयू में जाएगा बाद। सर, किस तरह से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? आपके माध्यम से जिस तरह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी हम सबको रखनी होगी। साथ ही साथ जो लोग प्रभावित हैं, जिनमें अस्थमा, COPD के रोगी हैं, छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को इस मौसम में प्रयास करना है। जैसे खुली हवा में अगर पॉल्यूशन के स्तर ज़्यादा है तो नहीं जाना है, इंडोर में ही रहना है। झाड़ू लगाने की बजाय पोंछा लगाने का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। पानी का छिड़काव होना चाहिए। तो जो धूल उठ रही है उसको दबा के रखने के लिए हम लोगों को कम से कम इंडोर में प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ समय से और ताज़ा खाना, घरों का ताज़ा खाना, गर्म खाना, बना हुआ खाना चाहिए। और हमारे जो एक्सरसाइज के शेड्यूल है, सबको लगातार अपने लिए 1 घंटा जरूर देना चाहिए। एक्सरसाइज, प्राणायाम या योगा कुछ भी आप करें, लेकिन करें और एक दिनचर्या में इसको हमें शामिल करना चाहिए। सर, क्या बैक्टीरिया और वायरस के क्या प्रमुख कारण है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने स्लोगन दिया था ना कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये 4 बातें हम लोग कहते थे। तो वायरस के लिए बहुत जरूरी है, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन बैक्टीरिया के लिए भी बहुत जरूरी है और इम्यूनिटी की ताकत को बना के रखना फंगस से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ जो आईसीयू, क्रिटिकल केयर और इसकी जो व्यवस्था है वेंटिलेटर्स की, ये भी बड़ी संख्या में है। लेकिन जो बचाव है वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए सबको अवेयर होना है। किस तरीके से, जितनी बातें हुई, 6 महीने तक के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माने कुछ नहीं देना है खाने पीने को, बच्चे को आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। तो ये बातें आप अगर रखेंगे तो निमोनिया की दर 90% तक कम हो जाएगी छोटे बच्चों में, 6 महीने तक अगर खाली ब्रेस्ट मिल्क चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो आपने देखा, ये थे विभागाध्यक्ष पल्मोनरी क्रिटिकल केयर
मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरह से हम निमोनिया की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किस तरह से इनका टीकाकरण है। सिर्फ टीकाकरण बच्चों के ही माध्यम से नहीं है, बच्चों के लिए ही नहीं है, बुजुर्ग लोगों के लिए भी है और इनका विभाग किस तरह से अग्रसर है और लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया इंडिया।